गांव की सरसब्ज फजाओं में बसा एक छोटा सा मगर प्यार से भरा हुआ घर था। घर के आंगन में नीम का पुराना दरख्त था, जिसके नीचे सुबह की धूप जमीन पर सुनहरी नक्श बनाया करती थी। इसी घर में रहती थी सास अम्मा जी, जिनकी आंखों में तजुर्बे की गहराई और चेहरे पर दुआओं की रोशनी बसी हुई थी। उनकी बहू फातिमा इस घर की रूह थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके काम, उसकी मुस्कुराहट और उसकी खामोशी में भी मोहब्बत बोलती थी। सास और बहू के दरमियान रिश्ता लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। कभी चाय का कप बिना कहे हाथ में आ जाना, कभी थकान भरी शाम को सिर्फ एक नज़र से समझ लेना। ये रिश्ता आंखों और दिल से महसूस होता था। अहमद, जो फातिमा का शौहर और खेतों का मालिक था, सुबह फज्र के बाद ही खेतों का रुख करता। मिट्टी से भरे हाथ, पसीने में भीगा चेहरा, लेकिन दिल इतना साफ कि जैसे गांव की हवा। वो सिर्फ फसलों का ही नहीं, बल्कि अपने घर, अपनी माँ और अपनी बीवी का भी मुहाफिज था। उसके लिए घर सिर्फ चार दीवारी नहीं, बल्कि सुकून की जगह थी। शाम को जब अहमद खेतों से वापस आता, फातिमा हाथ में पानी का लोटा लिए दरवाजे पर खड़ी होती। सास अम्मा जी चारपाई पर बैठी तस्बीह फेर रही होती और उनकी दुआओं में पूरा घर शामिल होता। कभी कभी जब फातिमा थक जाती, सास अम्मा जी उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बेटी, घर सिर्फ काम से नहीं, प्यार से चलता है, और तू तो इस घर का प्यार है। ये अल्फाज फातिमा के दिल को और मजबूत कर देते। बरसात के दिनों में जब मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती, तीनों आंगन में बैठकर गर्म चाय पीते। हंसी, खामोशी और सुकून सब एक साथ होता। गांव वाले इस घर को देखकर कहते, ये घर नहीं, दुआओं का साया है। और वाकई ये घर मोहब्बत से बना हुआ था, जहां सास अम्मा जी की दुआ, फातिमा का सब्र और अहमद की मेहनत मिलकर एक मिसाली जिंदगी की तस्वीर बनाते थे।